स्वागत है आप सभी के फिर एक न्यू वीडियो में। दोस्तों तो इस वीडियो में बताने वाले हैं हिंदी पैरालॉजी। और दोस्तों तो हिंदी पैरालॉजी में में भाषा अर्जन और भाषा अधिगम देखेंगे और दोस्तों इसका थ्योरी भी करेंगे और इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेंगे दोस्तों। सीटेड एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होगा भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा चैलेंज है। दोस्तों पहले हम भाषा अर्जन समझ लेते हैं, उसके बाद अधिगम समझ लेते हैं, भाषा समझ लेंगे और सभी को बारी बारी से क्वेश्चन करेंगे, एक साथ बहुत क्वेश्चन करेंगे तो दोस्तों क्लियर हो जाएगा। पहले अर्जन समझ लेते हैं। तो अर्जन क्या होता है? अर्जन अवचेतन प्रक्रिया है। अवचेतन मतलब क्या होता है? बिना प्रयास किए सीख लेते हैं। स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, औपचारिक प्रक्रिया है और मातृभाषा। दोस्तों मातृभाषा को बिना प्रयास किए सीख लेते हैं। अनौपचारिक का मतलब क्या होता है? बिना नियम, बिना रेगुलेशन, बिना विद्यालय गए। ठीक अर्जन होता है, यानी बिना प्रयास किए जो भाषा सीख लेते हैं अपने आप सीख लेते हैं, प्राकृतिक वातावरण से सीख लेते हैं, तो भाषा अर्जन में जाएगा। ठीक। उसके बाद भाषा अधिगम क्या होता है? भाषा अधिगम औपचारिक प्रक्रिया है। औपचारिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? नियम के साथ विद्यालय जाना पड़ता है। ठीक। अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है। अधिगम का संबंध क्या है? दूसरी भाषा से है। प्रथम भाषा क्या होता है? भाषा अर्जन होता है, यानी प्रथम भाषा अर्जन, और द्वितीय भाषा क्या होता है? अधिगम में जाता है। चेतन प्रक्रिया है, यानी हमको पता चलता है कि भाषा सीख रहे हैं। जब हमको पता चलेगा भाषा सीख रहे हैं तो अधिगम में जाएगा। और जब हमको पता नहीं चलेगा कि भाषा हम सीख रहे हैं अपने आप सीख लेंगे तो भाषा अर्जन में जाएगा। ठीक। प्रयास पूर्ण रहना पड़ेगा, यानी हमको भाषा सीखने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। ठीक। औपचारिक माहौल चाहिए। औपचारिक मतलब विद्यालय जाना पड़ेगा, हमको किताब पढ़ना पड़ेगा, तो क्या होगा? भाषा अधिगम। ठीक। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम बहुत बेहतरीन तरीका से आप समझ गए होंगे। उसके बाद भाषा देखते हैं। भाषा क्या है? भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। भाषा क्या है? भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। भाषा नियम संचालित व्यवस्था है। भाषा क्या है? नियम संचालित व्यवस्था है। भाषा संचार का माध्यम है। भाषा क्या है? भाषा संचार का माध्यम। ये सारी प्रश्न आगे बनेगा, इसलिए सभी को याद रखिए। लैंग्वेज प्रतीकों की एक प्रणाली है। लैंग्वेज क्या है? प्रतीकों की एक प्रणाली है। भाषा या वृक्ष है। भाषा क्या है? भाषा या वृक्ष है। भाषा गतिशील है। गतिशील का मतलब क्या होता है? भाषा स्थिर नहीं है, भाषा गतिशील है। विधा की भाषा अर्जन अधिगम और भाषा बहुत बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? शिक्षार्थी सुविचारित समाधानों के माध्यम से भाषा सीखते हैं, क्या कहलाते हैं? दोस्तों सुविचारित यानी विचार करके जो भाषा सीखते हैं, तो भाषा अधिगम, भाषा अर्जन, भाषाई व्यवस्थाओं का अधिगम और व्याकरण का अधिगम। जो सुविचारित करके जो भाषा सीखते हैं तो भाषा अधिगम होगा। ऑप्शन ए। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल एक वाहन चालक है। राहुल क्या है? एक वाहन चालक है जो बिहार से केरल जाता है, जहाँ वह 6 महीने में मलयालम भाषा सीख जाता है। कितना महीने में? 6 महीने में मलयालम भाषा सीख जाता है। अब वह मलयालम अच्छी तरह से बोल लेता है। इसे किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों मलयालम भाषा अच्छी तरह से सीख लेता है। यहाँ पर कहीं पर बोला है कि विद्यालय गया है, किताब पढ़ना पड़ा है,
नहीं तो भाषा सीखना, भाषा 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 अर्जन और भाषा काम देशन। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? भाषा भाषा और अर्जन होगा। भाषा अर्जन यहाँ पर कहीं नहीं बोला है जो विद्यालय जाना बड़ा और औपचारिक तरीके से भाषा सीखे है नहीं, तो क्या होगा? भाषा और अर्जन, यानी ऑप्शन सी। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा अर्जन के संदर्भ में सहजात भाषा भाषा से क्या तात्पर्य है? है? सहज सहजात भाषा से क्या तात्पर्य, यानी भाषा अर्जन अर्जन के संबंध में। भाषा अर्जन क्या होता है? जिसको बिना प्रयास किए बिना भाषा भाषा सीख लेते हैं स्वाभाविक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से। है? उसके बाद ऑप्शन ए में है मनुष्य की भाषा बोलने की स्वाभाविक योग्यता है। शिक्षार्थियों की अनेक भाषाएं सीखने की योग्यता योग्यता विद्यालय में शिक्षार्थी की एक भाषा से दूसरी भाषा के अंतरण की योग्यता। ऑप्शन डी में है मनुष्य की भाषा के माध्यम से चिंतन करने की योग्यता है। तो दोस्तों भाषा अर्जन जो होता है क्या? भाषा अर्जन एक मनुष्य मनुष्य की भाषा बोलने की स्वाभाविक की योग्यता है, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी भाषा अर्जन क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पीछे पढ़े है ना, भाषा अर्जन क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपने पिता के स्थानांतरण के कारण सुनी स्थान कोहिमा से मैसूर आई है, उसे इस स्थान की भाषा कन्नड़ बहुत अच्छी तरह से सीख ली है। आप इस स्थिति के को किस रूप में वर्णित करेंगे? तो भाषा अधिगम, भाषा अर्जन, भाषा अंतरण और भाषा हस्तक्षेप। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आंसर होगा भाषा अर्जन। और भाषा अर्जन क्यों होगा? क्योंकि स्थानांतरण के कारण यहाँ पर कहीं पर नहीं बोला है विद्यालय गया है औपचारिक तरीके से सीखे है। यहाँ पर कोहिमा से मैसूर और इस स्थान की भाषा कन्नड़ बहुत अच्छी तरह से सीख ली है, यानी वहाँ कि माहौल से भाषा सीख लिया है। जब माहौल से भाषा सीख लिया है तो भाषा अर्जन में जाएगा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है? ऑप्शन ए में सचेत और सुविचारित है, स्वाभाविक और सुविचारित है, स्वाभाविक और अवचेतन है, और भाषा प्रक्रिया है। तो भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अर्जन स्वाभाविक और अवचेतन प्रक्रिया है। भाषा अर्जन क्या है? स्वाभाविक और अवचेतन प्रक्रिया है। ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति जहाँ सूचनाओं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होती है, उस भाषा के किस रूप में जाना जाता है? यानी दोस्तों अवचेतन, तो अवचेतन किस में आता है? तो अवचेतन भाषा अर्जन में आता है। अवचेतन किस में आता है? भाषा अर्जन में। भाषा अर्जन में अवचेतन है। अवचेतन यानी ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में मातृभाषा के विकास को समानतः माना जाता है। मातृभाषा को विकास समानतः माना जाता है। भाषा अर्जन, भाषा सीखना, भाषा का आत्मसातीकरण, अमूर्त भाषा का विकास। दोस्तों मातृभाषा जो होता है मातृभाषा अर्जन होता है, क्योंकि बिना प्रयास किए बिना सीख लेते हैं मातृभाषा, उसको हम प्रथम भाषा भी बोलते हैं। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेफन क्रेसन के अनुसार कौन सा अचेतन प्रक्रिया है? ऑप्शन ए में सीखना, ऑप्शन बी में है अर्जन, ऑप्शन सी में है सुनना और ऑप्शन डी में संप्रेषण। तो अचेतन प्रक्रिया क्या होता है? अचेतन प्रक्रिया अर्जन में होता है अचेतन प्रक्रिया। अचेतन प्रक्रिया किस में होता है? अर्जन में होता है अचेतन प्रक्रिया, यानी ऑप्शन बी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सही कथन चयन करें। तो ऑप्शन ए में है प्रथम भाषा शिक्षण द्वारा अर्जित की जाती है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है? प्रथम भाषा जो है ऊपर के सीखा जाता है। ये बात गलत है। प्रथम भाषा क्या होता है? माहौल से सीखा जाता है। प्रथम भाषा विद्यालय में अर्जित की जाता है। नहीं, प्रथम भाषा विद्यालय में अर्जित नहीं किया जाता है। प्रथम भाषा
अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यही बात है। है। प्रथम भाषा प्राकृतिक प्रक्रिया है, अपने आप हो जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या गलत है। प्रथम भाषा बच्चों के सचेत प्रयास द्वारा अर्जित किया जाता है। प्रथम भाषा प्रयास द्वारा अर्जित नहीं किया जाता है, अपने आप हो जाता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा अर्जन से क्या तात्पर्य है? यानी भाषा अर्जन। भाषा अर्जन अर्जन किसे कहते हैं? जो बिना प्रयास किए बिना भाषा सीख लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? भाषा अर्जन कहते हैं। वो क्या होता है? प्राकृतिक प्रक्रिया होता है, यानी प्राकृतिक वातावरण से भाषा सीख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में है भाषा की व्याकरण नियमों का अधिगम। दोस्तों प्रथम भाषा में व्याकरण को अधिगम नहीं करते हैं, ये बात क्या है? गलत है। अनौपचारिक स्थितियों में अचेतन रूप से भाषा अधिगम। ठीक। फिर देखिए सी अनौपचारिक स्थिति में सचेतन रूप से भाषा अधिगम और भाषा के बारे में अधिगम। दोस्तों भाषा अधिगम से तात्पर्य होता है अनौपचारिक स्थिति में अचेतन रूप से भाषा अधिगम। अनौपचारिक स्थिति का मतलब क्या होता है? बिना रूल रेगुलेशन, बिना नियम का अचेतन प्रक्रिया पीछे होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा क्या है? तो भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। ऑप्शन व्याकरणिक व्यवस्था है, एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, सामाजिक संस्था है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था, यानी ऑप्शन ए। भाषा क्या है? भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के संबंध में सत्य है? तो ऑप्शन ए में है भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, भाषा लिखी जा सकती है जिसका अर्थ होता है भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, भाषा में संरचनाएं तथा आकृति है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। भाषा क्या है? भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सांकेतिक भाषा के संदर्भ में सही है? तो ऑप्शन ए में है सांकेतिक भाषा की व्याकरण होती है, सांकेतिक भाषा की व्याकरण नहीं होती है। सांकेतिक भाषा हाव भाव का समूह है और पूरे विश्व में एक ही तरह की सांकेतिक भाषा होते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है सांकेतिक भाषा की व्याकरण होती है, यानी सांकेतिक भाषा की व्याकरण होती है। ये बात याद रखना होगा। सांकेतिक भाषा की क्या व्याकरण होती है? सिर्फ यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। सांकेतिक भाषा की व्याकरण होती है या नहीं होती है? सांकेतिक भाषा की व्याकरण होती है, यानी ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा अर्जन केवल घटित भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है बच्चों को व्याकरण के नियम सीखे जाए। तो दोस्तों भाषा अर्जन में व्याकरण नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि भाषा अर्जन जो होता है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अपने आप हो जाता है, अपने आप बच्चा सीख लेता है बिना पता चले। जिसमें पता चलेगा जब भाषा सीख रहे हैं तो दूसरी भाषा होगा, वो भाषा अधिगम में जाएगा। तो ऑप्शन बी में क्या है? बच्चे के अनुवाद करने की अभ्यास कराया जाए। ऑप्शन सी में है बच्चे को पाठ के अवसर दिया जाए, और ऑप्शन डी में है ऑप्शन यहाँ पर डी होगा बच्चे को भाषा का प्रवेश एक्सपोज दिया जाए। दोस्तों भाषा अर्जन कब होता है? तो बच्चों को भाषा प्रवेश एक्सपोज दिया जाता है, यानी प्रवेश माहौल वातावरण से जो भाषा सीख लेते हैं वही भाषा अर्जन होता है। ठीक, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के, तब इसे क्या कहलाते हैं? यानी स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है। तो भाषा अर्जन क्या होता है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा डायरेक्ट ऑप्शन बी होगा। अधिगम क्या होता है?
अधिगम में हमें प्रयास प्रयास करना पड़ता है। है। औपचारिक प्रक्रिया, औपचारिक प्रक्रिया का मतलब होता है नियम, विद्यालय जाते हैं किताब पढ़ते हैं तो भाषा अधिगम होता है। यहाँ पर बोला है एक स्वाभाविक रूप रूप से। तो क्या होगा ऑप्शन बी इसको। क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पालन पोषण क्वेश्चन एक ऐसा गांव में हुआ जहाँ सभी लोग हिंदी हिंदी बोलते हैं। बोला। आपका पालन पोषण एक ऐसा गांव में हुआ है जहाँ पर सभी लोग हिंदी बोलते थे हिंदी बोलते थे और आपने यह भाषा बिना विद्यालय विद्यालय गए तो जो बिना विद्यालय गए तो क्या होता है अर्जन होता है अर्जन होता है अर्जन। विद्यालय गए सीख ली। बाद में जब आप विद्यालय गए तो अंग्रेजी संस्कृति हिंदी और उर्दू सीखी। ठीक, अब आप आप अंग्रेजी भाषा प्रभा के साथ बोलते हैं तो आपका प्रथम भाषा कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर प्रथम भाषा कौन सा होगा? तो प्रथम भाषा दोस्तों हिंदी होगा ना जो अर्जन किया है बिना विद्यालय गए। तो आपका प्रथम भाषा कौन सा होगा? हिंदी होगा प्रथम भाषा हिंदी यानी ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? यानी भाषा अधिगम तो भाषा अधिगम क्या होता है? जो भाषा सीखने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, किताब पढ़ना पड़ता है, विद्यालय जाना पड़ता है, तो भाषा क्या होता है? अधिगम होता है। तो भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ पुस्तकों पठान के माध्यम से ही सीखी जाता है, यानी केवल पाठ पुस्तक। ये बात गलत है। मुद्रित समृद्ध प्रवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है। विज्ञान और गणित के अधिगम के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं है। ये बात गलत है। गणित और विज्ञान के लिए भाषा अधिगम का आवश्यकता होता है। भाषा अधिगम अवचेतन रूप से घटित होता है। तो भाषा अधिगम जो होता है अवचेतन रूप से घटित नहीं होता है। अर्जन अवचेतन रूप से घटित होता है। दोस्तों भाषा अधिगम में जो सही होगा ऑप्शन बी। मुद्रित समृद्ध प्रवेश के माध्यम मुद्रित समृद्ध प्रवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, कथन को पढ़े और सही विकल्प चुनिए। भाषा संप्रेषण के लिए प्रभावशाली उपकरण है। ये बात दोस्तों सही है। भाषा संप्रेषण के लिए एक सबसे प्रभावशाली उपकरण है। ये बात क्या है? सही है। देने में मदद करती है, यानी भाषा सामाजिक संदेश देने में मदद करती है। ये भी बात सही है। तो ऑप्शन ए में है ए और आर सही है और आर ए की व्याख्या नहीं करती है। ये बात गलत है। ए और आर सही है और आर ए की व्याख्या करती है। ये बात सही है, यानी ऑप्शन डी। दोस्तों ये वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।